तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम यानी इंग्लिश पढ़ने और लिखने के क्लास में जो है ना, हम आपको सिखाएंगे आ की मात्रा वाले शब्द और नाम को जो है ना आपको इंग्लिश में पढ़ना और लिखना दोनों सिखलाएंगे, और साथ में इनसे बनने वाले छोटे छोटे वाक्य को जो है ना आपको इंग्लिश में लिखना और पढ़ना दोनों सिखलाएंगे, ताकि आपको मैसेज करने या पढ़ने में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आइए क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आज के इस क्लास को कर दीजिए लाइक, क्योंकि आप जो है ना बाद में भूल जाते हैं, और आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में जो बेल आइकन दिख रहा है ना उसको ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जब भी क्लास कराऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट आप तक पहुंचता रहेगा। तो आइए क्लास को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहां पे देखिए, ये क्या है? आ है, इसकी मात्रा ये होता है, ठीक है। इससे पहले जो है हम बिना मात्रा वाले शब्दों को जो है ना और वाक्यों को लिखना और पढ़ना दोनों सिखलाए थे इंग्लिश में, ठीक है। लेकिन आज की इस क्लास में आपको जो है ना आ की मात्रा वाले शब्द को हम पढ़ना सिखाएंगे। इसका जो इंग्लिश होता है ए या डबल ए, ठीक, क्या होता है? ए या डबल ए होता है, ठीक है। तो इस मात्रा का प्रयोग जो है ना जब किसी नाम में होगा, नाम किसी भी व्यक्ति का नाम हो, वहां पे आप डबल ए नहीं लगाइएगा, ए लगेगा, ठीक है, इस मात्रा के लिए। चलिए, जो हम यहां पे लिखना सीखेंगे ना तो वहां पे हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। चलिए यहां पे देखिए, यहाँ पे का जल, देखिए का जल, का, तो का इंग्लिश क्या होगा? के ए, ठीक है। तो यहां पे नाम है काजल, किसी लड़की का नाम है, तो यहां पे जो है ना डबल ए नहीं लगेगा, क्या लगेगा? के ए से का, क्योंकि आ की मात्रा जो है ना ए या डबल ए से होता है, ठीक है। तो देखिए यहां पे जल, अब जल का इंग्लिश लिखेंगे जल, यहां पे दो अक्षर वाला बिना मात्रा का शब्द है जो आपने लिखना सीख गया है, ठीक है। यहां पे देखिए जल, ज में अ की मात्रा आ रहा है तो यहां पे लिख देंगे, यहां पे काजल, इसको कजल नहीं पढ़ेंगे। जिससे बिना मात्रा वाले बताए थे कि जहां पे अ की मात्रा का साउंड है वहां पे ए लगाना है। तो देखिए यहां पे क्या है? कजल नहीं होता है। ऐसा आपको पढ़ना है जहां पे उस अर्थ यानी उस शब्द का अर्थ निकले, तभी वो शब्द होता है, ठीक है। जैसे काजल, इसको कजल नहीं पढ़िएगा, या कजाल नहीं होगा, क्या होगा? काजल होगा। थोड़ा पढ़ते समय अपने थोड़ा दिमाग का भी यूज करिएगा आप, ठीक है। काजल, ठीक। देखिए यहां पे जवाब, जवाब, देखिए जहां पे भी आपको अ की साउंड आए वहां पे आपको ए लगाना ही है, और जहां पे आ की मात्रा है वहां पे तो ऑलरेडी ए लगेगा ही, ठीक है। अब देखिए यहां पे जवाब, ज में क्या आ रहा है? अ की साउंड आ रहा है, जवाब। आप यहां पे ए बी, ठीक, यानी भी ए बी, जवाब। या आप इस तरह से भी लिख सकते हो जवाब, ठीक। इस तरह भी कोई गलती नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अधिकतर जो है ना इस तरह से लिखा जाता है जवाब, इसको जवाब नहीं पढ़िए, जवाब कोई भी शब्द नहीं है, ऐसा आपको पढ़ना, उच्चारण करना है जहां शब्द बन जाए, ठीक है। तो जवाब होता है जवाब, जवाब नहीं होता है, ठीक है। अब चलिए यहां पे देखिए पटना, पटना, देखिए पटना, देखिए जहां पे आपको अ की साउंड का उच्चारण नहीं आएगा यानी नहीं करिएगा वहां पे ए मत लगाइएगा, ठीक है। लेकिन यहां पे देखिए पटना, पट, पी ए टी से पट, ना का यहां पे इंग्लिश एन ए लिख देंगे, ना, पटना। देखिए पटना, यहां पे जल्दी उच्चारण हो जा रहा है ना। जब भी आपको लास्ट में आ की मात्रा आए तो उससे पहले वाला अक्षर पर कोई मात्रा नहीं है तो वहां पे आप ए मत लगाइएगा, क्योंकि उच्चारण जल्दी हो जाता है। देखिए पटना, पटना नहीं ना होता है, पटना, पटना, पटना। तो पट का इंग्लिश पी ए टी, पट, और लास्ट में ना का इंग्लिश एन ए, तो हो गया पटना, ठीक है। और देखिए यहां पे पढ़ना, इसी तरह से देखिए यहां पे पढ़ना, 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 तो देखिए पी ए डी एच से पढ़, ना का एन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पढ़ना, ठीक। अब देखिए यहाँ पे झगड़ा, सेम, जे एच से झ, और यहाँ पे अ की साउंड के लिए ग के लिए जी, और लास्ट में आ की मात्रा है तो इससे पहले वाले अक्षर में ए नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में लगेगा झगड़ा। भारत, देखिए यहाँ पे भा, बी एच ए से भा, रत, आर ए टी से रत, भारत। इसको आप भारत भी पढ़िएगा, इंग्लिश में लिखा रहेगा, लेकिन यहाँ पे जब हिंदी में इस तरह से लिखा जाएगा तो आप भारत इस तरह से लिखिएगा। भारत भी इसी तरह से लिखा जाता है। नारद, देखिए ना, एन ए से ना, रद,
RAD रद, सारण, SA से सा, रण, RAN से रण, सारण, यादव, यादव, राजन, RAJAN राजन। देखिए यहां पे अब क्या करना है आपको, जब इस तरह से इंग्लिश में लिखा हुआ रहेगा, अगर हिंदी में लिखा हुआ है इंग्लिश में लिखने को आएगा तो आप इस तरह से लिखिएगा, ठीक है। अगर इंग्लिश में लिखा हुआ है आपको पढ़ने को आए तो आप इस तरह पढ़िए, काजल, कजल नहीं पढ़िएगा, ठीक है। जवाब नहीं होता है, जवाब होता है। पटना, पटना नहीं होता है, क्या होता है, पटना, पटना, ठीक। पढ़ना, झगड़ा, भारत या भारत दोनों में से कोई हो जाएगा, ठीक है। भारत यहां पे है, नारद, सारण, यादव, यादव नहीं होगा, ठीक है, या यादव नहीं होगा, ठीक है, राजन, ठीक है। तो आइए यहां पे और भी देखते हैं हम। देखिए यहां पे भगवान, भगवान, देखिए भगवान, उच्चारण सबसे पहले कहां पे अ की साउंड आ रहा है, उच्चारण हो रहा है, कहां पे नहीं हो रहा है, ठीक है। जहां पे होगा वहां पे ए लगाइएगा, जहां नहीं होगा नहीं लगाएंगे। भगवान, देखिए भगवान, भगवान नहीं होता है, भगवान, देखिए BHAG, भगवान, तो क्या होगा WAN या भी लग जाएगा, ठीक है, भगवान, ठीक। शायद, शायद, देखिए SHA से सा, यद, YAD, शायद। खानदान, देखिए अलग अलग शब्द कर दीजिएगा, खानदान, तो खान का इंग्लिश KHAN, खान, दान, DAN, आप यहां पे डबल A भी लगा सकते हो, खानदान, ठीक, या सिंगल ए भी रहेगा तब। खंदन नहीं होता है, क्या होता है, खंदन। अगर यहाँ पे ए रहेगा तो आप खंदन इसको मत पढ़िएगा, क्या पढ़िएगा, खंदान, ठीक। थाना, देखिए दोनों अक्षरों में आ की मात्रा है तो सिंपल है, THANA, थाना। ढाका, DHAKA, ढाका। रामायण, तो रा, आर से रा, मा, यण, NA, रामायणा इंग्लिश में लिखा जाता है, हिंदी में रामायण होता है लेकिन इंग्लिश में रामायण, लास्ट में ए लगता है, ठीक है। महाभारत, देखिए महा, महा, म में अ की साउंड आ रहा है, म हा, महा, भारत का इंग्लिश लिख देंगे, हो गया महाभारत। शानदार, देखिए शान, उसके बाद दार का इंग्लिश लिख देंगे, शान दार, यहां पे डबल ए भी रह जाएगा तो सही हो जाएगा, शानदार, ठीक। यहां पे देखिए सलमान, लेकिन नाम वाला में जो है ना डबल ए नहीं लगाना है, कहीं पे भी किसी का भी नाम हो वहां पे आप ए ही लगाना आ की मात्रा के लिए, ठीक है। सलमान, तो सल, SAL, सलमान, MAN, यहां पे डबल ए लगाइए तो गलत हो जाएगा, ठीक है। फरमान, FARMAN, फरमान, ठीक। तो इस तरह से आप लिखिएगा, ठीक है। देखिए ये तो आप हिंदी का इंग्लिश में लिख दिए, अब इंग्लिश को पढ़िएगा कैसे, देखिए भगवान, भगवान नहीं होता है, भगवान। आपको पढ़ते समय थोड़ा अपने दिमाग का यूज करना है कि कौन सा शब्द सही बनेगा, ठीक है, कुछ का कुछ मत पढ़ दीजिएगा आप। शायद, खानदान, थाना, ढाका, रामायण, महाभारत, शानदार, सलमान, फरमान। यहां पे देखिए सरफराज, सरफराज, राज, सरफराज, देखिए यहां पे सरफराज, सर, SER, सर, फराज, तो ये हो गया यहां पे। सावधान, SA, यहां पे डबल ए भी लगा सकते हो, ठीक है, तो यहां पे भी सावधान, ठीक है, सावधान, या आप इस तरह से भी लिख सकते हो, सावधान, सावधान, ठीक है। तो अधिकतर जो है ना इस तरह से लिखा जाता है, तो आप इस तरह से लिखिए, ठीक है। सावधान नहीं होता है, सावधान थोड़े होता है, सावधान होता है, ठीक है। रचनाकार, तो RA से र, च, ना, रचनाकार, रचनाकार नहीं होता है, रचनाकार होता है, ठीक है। अनजान, अनजान, अन का इंग्लिश अब यहां पे जान का, GAN, JAAN, जान, रचना क्या होगा, अनजान, ठीक। यहां पे ए भी रहेगा तो चलेगा, ठीक है, अनजान। आकाश, देखिए यहां पे ए आएगा, ए या डबल ए से आ होता है, आकाश,
आकाश, शाहबाज, SH से शाह, H से ह, बाज, BA यहां पे जेड या जेड से भी जौ होता है, ठीक है, शाहबाज या जेड भी यहां पे जे भी लग जाएगा, ठीक है। अरबाज, अरबाज, ठीक, यहां पे जे भी लग जाएगा तो सही रहेगा, ठीक है। जापान, जे से जा, PA से पा, N से ना, जापान। दरबार, देखिए दरबार, दरबार, दरबार या ए भी रहेगा तो चलेगा, ठीक है। आरक्षण, आरक्षण, रक्षण, आरक्षण, ठीक। कलाम, KALAM, कलाम, ठीक है। तो इस तरह से आप लिखिएगा। देखिए अब इसको पढ़ेंगे कैसे। सरफराज, सावधान, रचनाकार, रचनकार नहीं होगा, ठीक है। अनजान, आकाश, शाहबाज, अरबाज, जापान, दरबार, आरक्षण, कलाम, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप आ की मात्रा वाले शब्दों को आप लिखना सीखिएगा। जैसे यहां पे देखिए रात लिखने को आए तो आप इस तरह से लिखिएगा तो ये रैट हो जाएगा, ठीक है। रात भी पढ़ा जाएगा लेकिन यहां पे आपको डबल ए लगाइएगा तो क्या होगा, रात। जैसे बात, BAT, बात। जैसे यहां पे बाजार, तो बाजार इस तरह से लिखा जाता है, बाजार, ठीक। तो इस तरह से जो है आप आ की मात्रा वाले शब्द और नाम को जो है ना आप लिखिएगा, ठीक है। यहां पे भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप एक बार और इसको रिपीट कर लीजिए। और सबसे पहले कि आप इसको दोबारा रिपीट करने के बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो आप जो है ना हिंदी की मात्रा और हिंदी की बाराखड़ी अंग्रेजी में आप एक बार और रिपीट कर लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम आ की मात्रा से बने वाक्यों को इंग्लिश में पढ़ना लिखना सीखते हैं। अब यहां पे देखिए आ की मात्रा से बने कुछ वाक्य जो है यहां पे हिंदी में लिखा हुआ है। आप इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगी, किसी को मैसेज करना हो उसमें आ की मात्रा वाला शब्द लिखना हो, वाक्य लिखना हो तो आप उसको कैसे लिखेंगे, या कोई मैसेज किया हुआ है तो आप उसको कैसे पढ़ेंगे। यहां पे ध्यान से देखिएगा, राम माता का कहना मान, पहले राम इंग्लिश लिखेंगे RAM, राम, माता MATA, माता, का, के से का, कहना तो के से क, ह का H, लास्ट में ना है तो इससे पहले वाला में ए नहीं लगेगा, ठीक है, ना, कहना, मान, MAN, ठीक, कहना मान। ये आपका वाक्य इंग्लिश में बन गया, ठीक है। अब देखिए बाजार जाकर ताजा आम ला, बाजार, BAZAAR, बाजार, जाकर, जे से जा, कर, जाकर, ताजा, TAJA, ताजा, आम, आम ला, ठीक। राम आम खा तो राम आम खा, KHA, खा। बाजा मत बजा तो बाजा, मत, मत का MAT, मत, बजा, बजा। अब देखिए यहां पे बाजा मात नहीं पढ़ेंगे, मत, बाजा मत बजा। ध्यान रखिएगा पढ़ते वक्त या लिखते वक्त, ध्यान रखिएगा आपको कौन सा माने वाक्य लिखा है इंग्लिश में, उसको कैसे हम पढ़ेंगे तो अर्थ सही निकलेगा। अब इसको राजा मात बजा, मात थोड़ी होगा, राजा मत बजा, अपना यानी बाजा मत बजा, ठीक। अपना पाठ याद कर, अपना, अपना, अपना पाठ, पाठ, देखिए पठ नहीं होता है, ठीक, क्या होगा, देखिए यहां पे पाठ है तो, और यहां पे अपना है तो लास्ट में यहां पे देखिए आ की मात्रा है, इससे पहले वाला में ए नहीं लगाएंगे। कहीं पे भी आपको मिलता है अगर बिना मात्रा वाला अक्षर रहेगा और इसके बाद यानी लास्ट में आ की मात्रा रहेगा तो इससे पहले वाले में ए नहीं लगाइएगा, ठीक है। पाठ याद, याद आप डबल ए भी लिख सकते हैं या यहाँ पे डबल
ए यहां पे लिख सकते हैं, ठीक है, पाथ, ठीक है, या सिंगल भी लिखिएगा तो चलेगा, ठीक है। याद कर, आकाश आया, आकाश आया, ठीक। तबला लाया, तबला लाया, लाया। आकाश गाजर तथा हलवा खा, तो देखिए आकाश गाजर, गाजर तथा तथा हलवा खा, ठीक। पायल पहनकर नाच, पायल पहन कर, देखिए 5 अक्षर वाला शब्द है, पहन कर, पहनकर नाच, ठीक। राम नहाकर पाठशाला जा, तो राम नहा कर पाठशाला, पाठशाला जा। राधा दाल चावल खा, राधा दाल चावल खा, राधा दाल चावल खा, ये बने गया। देखिए जब हिंदी में आपको रहेगा लिखा हुआ, या आप किसी को मैसेज कर रहे हो तो आप इस तरह से कीजिएगा, या आपके पास मैसेज कोई कर रहा है तो आप उसको पढ़िएगा कैसे। देखिए यहां पे राम माता का कहना मान, ठीक। बाजार जाकर ताजा आम ला, राम रोम नहीं होता है, राम आम खा। बाजा मत बजा, अपना पाठ याद कर। आकाश आया, तबला लाया, आकाश गाजर तथा हलवा खा। पायल पहनकर नाच, इसको पयल, पयल नहीं होगा, पायल होगा, ठीक है। पढ़ते समय अर्थ को ध्यान से देखिएगा कि इसका अर्थ क्या हो रहा है, ठीक है। राम नहाकर पाठशाला जा, राधा दाल चावल खा। तो इस तरह से जो है आप किसी को भी मैसेज भेज सकते हो इंग्लिश में, या इंग्लिश में मैसेज को आप आसानी से पढ़ सकते हो। ध्यान रखिएगा आपको एकदम सा नहीं आएगा, लेकिन आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा पढ़ने और लिखने का, तो आपको धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के इस आ की मात्रा वाले शब्द और वाक्य को इंग्लिश में लिखने और पढ़ने की क्लास में बस इतना ही। आज का जो ये क्लास है एक बार और आप रिपीट कर लीजिए शुरू से, ताकि आपको अच्छे तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के इस क्लास को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी घर बैठे आसानी से इस क्लास के माध्यम से इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखते रहे। और कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि आज का यह क्लास आपको कैसा लगा, या आपको समझ में आया या नहीं आया। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हम नेक्स्ट जो क्लास लाएंगे उसमें और अच्छे तरीके से सुधार करके लाएंगे, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए, ठीक है। तो जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंग्लिश के क्लास में।